जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि डीमन किंग 13 नंबर को अपने टीम से लाने के लिए लेके आता है और 13 नंबर सभी से मिलकर काफ़ी खुश होता है। और 13 नंबर कहता है कि मैं तुम लोग को थर्ड ट्रेजर के बारे में बताऊंगा, उसके लोकेशन के बारे में। और उसके बाद वो सभी लोग थर्ड ट्रेजर को प्राप्त करने के लिए एक डंजन में आते हैं जो एक भूल भुलैया होता है। और वहाँ वो अकेले नहीं होते, वहाँ काफ़ी सारे हंटर और काफ़ी सारे टीम होते हैं। और उसको देखने के बाद 13 नंबर कहता है कि अरे यार, इनको इसके बारे में कैसे पता चला। और ये सब डीमन किंग का ही प्लान होता है। और उसके बाद डीमन किंग और उसके साथी एक गेट की मदद से उस डंजन में चले जाते हैं। और उनको जाते ही एक जगह एक स्टोन पे कुछ लिखा हुआ होता है, अगर आपको आगे बढ़ना है तो अपने टीम मेंबर को ख़त्म कर दो और आखिरी में जो बचेगा वही आगे बढ़ पाएगा, नहीं तो मारा जाएगा। और ये सब देखने के बाद 13 नंबर काफ़ी शौक और काफ़ी डरा हुआ होता है और कहता है कि क्या क्या मुझे फिर से अपने दोस्तों को मारना होगा। अब दोस्तों उसके आगे और हम देखते हैं कि 13 नंबर वो काफ़ी शौक में होता है और सोचता है कि क्या, अरे नहीं, हम तो चारों तरफ से घिरे हुए हैं और अब तो गेट भी बंद हो गया। क्या सचमुच हमें ये नियम मानना होगा और अपने दोस्तों को ही मारना होगा जान से। तभी गाँव हंसते हुए कहता है कि हा हा हा, सचमुच ये नियम कितना अजीब है। क्या अपने दोस्तों को जान से मार दो, कितना बकवास लिखा है, कितना घटिया है। 13 नंबर ने सचमुच सही कहा था, यहाँ नियम काफ़ी सारे होंगे और उनको मान के ही हमें आगे बढ़ना होगा, लेकिन अपने दोस्तों को मारना ये कितना बकवास है। और सब देखने के बाद 13 नंबर सोचता है कि क्या ये इतने शांत क्यों है, क्या इन्हें मौजूद हालात की गंभीरता महसूस नहीं हो रही है। रुको नहीं, आखिर जिया अपना हाथ क्यों उठा रही है, कहीं ये सचमुच लियान को मारने वाले तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये सभी लोग दिखा रहे हैं कि ये लोग शांत है और इसी शांत माहौल में दूसरा फिक्रमंद हो जाए और ये एक दूसरे को जान से मार दे। तभी हम देखते हैं कि जिया कहती है कि अरे यार, ये मिशन जल्दी ख़त्म करो, मुझे जल्द से जल्द घर पे जाना है, मेरे ओवन में कुकीज़ पक रहे हैं, मुझे खाना भी है, जल्दी मिशन ख़त्म करो। और ये सब देखने के बाद 13 नंबर सोचता है कि अरे ये जिया कहीं पागल तो नहीं हो गई है, ये इतना बेफिक्र कैसे हो सकती है और ये जमाई ले रही है, क्या इसे पता नहीं है कि अभी के हालात कैसे हैं। वेट वेट, रुको रुको, ये लियान अपने जेब में हाथ डाल रहा है, कहीं हथियार तो नहीं निकाल रहा है जिया को जान से मारने के लिए। लगता है कि मुझे ही पहले पहल करना होगा। और 13 नंबर देखता है ये तो दूध है और लियान कहता है कि गाओ ज़रा अपने आइस मैजिक का उपयोग करो ना, हम इस दूध से आइसक्रीम बनाते हैं। और सब देखने के बाद 13 नंबर वो काफ़ी शौक में होता है, सोचता है कि अरे ये लोग पागल हो गए हैं, एस क्लास की मैजिक का उपयोग ये आइसक्रीम बनाने में यूज कर रहे हैं। लगता है कि ये लोग मौजूदा हालात के बारे में नहीं जानते। और लियान कहता है कि देखो आइसक्रीम बन गया। और सब देखने के बाद 13 नंबर वो काफ़ी डरा हुआ होता है, सोचता है कि अरे लगता है कि ये लोग पागल हो चुके हैं, ये लोग मिशन पे आए हैं या पिकनिक मनाने आए हैं, और इन्होंने आइसक्रीम बनाया भी तो डीमन किंग के चेहरे की तरह। अरे नहीं नहीं, लगता है कि ये सब देख के मैं पागल हो जाऊंगा, ये लोग सचमुच बेफिक्र होके घूम रहे हैं और पिकनिक मना रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये एक दूसरे पे कुछ ज़्यादा ही भरोसा करते हैं इसीलिए ये बेफिक्र होके मज़े कर रहे हैं, और कहीं मैं कुछ ज़्यादा ही चिंता तो नहीं कर रहा हूँ। तभी लियान कहता है कि 13 नंबर ये लो आइसक्रीम, लगता है कि तुम्हें कुछ ज़्यादा ही गर्मी हो रहा है, काफ़ी पसीना बह रहा है तुम्हारे, ये लो आइसक्रीम, तुम जल्द ही ठंडे हो जाओगे। और यह देखने के बाद 13 नंबर कहता है कि नहीं, मुझे पसीना गर्मी की वजह से नहीं आ रहा है, मैं थोड़ा डरा हुआ हूँ। और 13 नंबर सोचता है कि ये लोग कितने अच्छे हैं और मैं इन्हें मारने के बारे में सोच रहा था। और उसके बाद डीमन किंग कहता है कि ठीक है, हम यहाँ घूमने के लिए नहीं आए हैं, हमें इस भूल भुलैया को पार करना है और थर्ड ट्रेजर को भी प्राप्त करना है, तो थोड़ा सीरियस हो जाओ। और ये सब देखने के बाद 13 नंबर कहता है अरे रुको रुको, प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत करो, क्या सचमुच तुम लोग अभी शुरू करने वाले हो, प्लीज़ ऐसा मत करो। और वो सोचता है कि कहीं ये आपस में एक दूसरे को जान से ना मार दे, सचमुच ये काफ़ी अच्छे हैं, मैं उनको मरते हुए नहीं देख सकता, प्लीज़ रुको रुको, मुझे यकीन है
दूसरा रास्ता जरूर होगा। और ये सुनने के बाद डीमन किंग अपना अटैक तैयार करते हुए कहता है कि नहीं लगता, मुझे नहीं लगता कि दूसरा कोई भी रास्ता है, मुझे ये करना ही होगा। और डीमन किंग अपना अटैक उस स्टोन पे करता है, जिसकी वजह से वो स्टोन धीमे धीमे क्रैक होने लगता है और उससे काफ़ी तेज रोशनी निकलती है। और उसको देखने के बाद तिरनमा सोचता है कि ये रोशनी कितनी तेज है। और हम देखते हैं कि वो स्टोन तबाह हो जाता है। और डीमन किंग कहता है कि ये बेतुका नियम, आखिर कौन मानता है ऐसा बकवास नियम। और ये सब देखने के बाद तिरनमा सोचता है कि सचमुच ये बकवास नियम आखिर मानना ही कौन चाहता है। लेकिन डीमन किंग ने इस नियम के साथ गेट को भी तबाह कर दिया। सचमुच आखिर मैं नियम को मानने के लिए इतना उत्तेजित क्यों था? शायद इसीलिए कि मेरे ज़िंदगी में जो भी हुआ वो गॉड्स के द्वारा बनाए गए नियमों की वजह से ही हो रहा था। अपने दोस्तों को मार दो, 3 घंटों तक डीमन से युद्ध लड़ाओ, अगर कोई भी नियम तोड़ता है तो उन्हें जान से मार दो। शायद इसीलिए मैं नियमों को पालन करने के लिए इतना उत्तेजित था, क्योंकि मैं नियमों से बंधा हुआ था, उनके एक चक्रव्यूह में जो गॉड्स ने रचे थे हमारे लिए। एक चेन की तरह मैं उनके नियमों से बंधा हुआ था। मैंने कभी समुद्र नहीं देखा, कुएं में ही अपनी ज़िंदगी को जी रहा था। शायद इसीलिए ये सब मेरे साथ हुआ। और इसके बाद डीमन किंग कहता है कि अगर मुझे कोई नियम पसंद नहीं है तो मैं उन्हें तोड़ दूंगा। अगर मुझे कोई रास्ता पसंद नहीं है तो मैं खुद का रास्ता बना दूंगा। लेकिन मैं इन बकवास नियमों को कभी नहीं मानूंगा और अपने बनाए हुए रास्तों पे ही चलूंगा, क्योंकि मेरे साथ इतने अच्छे टीम जो है और हमारी टीम सबसे ताकतवर है। और हम देखते हैं कि डीमन किंग और उसके साथी वो सभी मिलके अपनी पावर एक साथ मिलाते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो अपनी पावर की मदद से वहाँ जितने भी ऑप्टिकल या रास्ते होते हैं उनको एक ही झटके में तबाह कर देते हैं। और सब देखने के बाद तिरनमा सोचता है कि ये क्या हुआ? इन लोगों ने तो नियमों को ही नज़रअंदाज कर दिया और सभी नियमों को तबाह कर दिया। मैंने इसके बारे में कभी नहीं सोचा। मैंने हमेशा ही नियमों का पालन किया, कभी नियमों के विरुद्ध जाके अपने खुद के नियम कभी नहीं बनाए। लेकिन डीमन किंग ये अलग है। क्या सचमुच 20 साल पहले जो भी इंसान या डीमन थे उनकी सोच ऐसी थी? सचमुच अगर हम अपने ही शर्त या अपने ही नियमों पे चले तो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आता है। कभी दूसरों की बातें मान के या दूसरों की बातें सुन के आगे नहीं बढ़ना चाहिए था। और डीमन किंग वो तो नियमों की परवाह ही नहीं कर रहा है, उन सभी को तोड़ के वो आगे ही बढ़ता जा रहा है। उसको फर्क नहीं पड़ता कि नियम उसके लिए महत्व है या नहीं, उसको सिर्फ अपने मंजिल तक ही पहुंचना है। सचमुच नियमों को न मान के अपने ही रास्ते पर बढ़ना एक अलग ही सोच बयां करता है। और उसके बाद जिया कहती है कि 13 नंबर, तुम किन फैन के साथ आगे बढ़ो और ट्रेजर के पास पहुंचो। हम बाकी लोग को आगाह करते हैं। यहाँ के नियम है सचमुच काफ़ी अजीब है, कहीं वो उस नियमों को मान के आपस में ही लड़के न मर जाए। और सुनने के बाद 13 नंबर कहता है कि ठीक है। और सब देखने के बाद 13 नंबर सोचता है कि मैं कैद में नहीं था, मेरे दिल के अंदर ही एक कैद था और मैं उस कैद में ही कैद होके रह गया। काश मैंने खुद के ही रास्ते बनाए होते और उस कैद से बाहर निकलता। और उसके बाद 13 नंबर कहता है कि कप्तान रुको, मैं भी आ रहा हूँ आपके साथ। और वो सोचता है कि जब मैं 20 साल पहले की भविष्य में आ रहा था तब वो एल्डर ने मुझसे जो सवाल किया था कि आखिर तुम 20 साल बाद जाके और गॉड्स के लिए गुलाम क्यों बना रहे हो, और गॉड्स ने जो मुझे मिशन दिया था मैं उन सबको भूल जाता हूँ। और उन्होंने जो लाइव ब्रॉडकास्ट करने के लिए कहा था वो भी मैं अब नज़रअंदाज कर दूंगा। मुझे अब उन सब की कोई परवाह नहीं है। मैं अब अपने ही रास्ते पे आगे बढ़ूंगा और इंसानों को 20 साल बाद के लिए तैयार करूंगा ताकि वो गॉड्स के खिलाफ अपने कदम
बढ़ा पाए। मैंने उस समय उस एल्डर को कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन अब मुझे आशा दिख रही है, एक उम्मीद की किरण दिख रही है, और वो उम्मीद की किरण मेरे सामने है। मैं इस उम्मीद की किरण को जाने नहीं दूंगा। मैं चाहता हूँ कि इस उम्मीद की किरण को पकड़ लूँ और इनके साथ ही आगे बढ़ूँ। और कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि डीमन किंग ने कोई भी नियम नहीं माने, और इस बात से उसके टीम को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जानते हैं कि डीमन किंग वो काफ़ी स्ट्रोंग और काफ़ी शक्तिशाली है, और डीमन टावर से दूर होके भी उसके शर्त और उसके नियम के विरुद्ध भी डीमन किंग दूसरों में उम्मीद और आशा जगाने में माहिर है। इसीलिए उसके दोस्तों को डीमन किंग पे यकीन होता है, इसीलिए तो वो बेफिक्र होके आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये बॉक्स खाली क्यों है? और 13 नंबर वो काफ़ी शौक में होता है और कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, ट्रेजर को तो यही होना चाहिए। आखिर आखिर क्या सचमुच कोई और भी है जिन्होंने नियमों को तोड़ के वो यहाँ हमसे पहले पहुँच गए? लेकिन मास्टर, आप जैसा स्ट्रोंग दूसरा कौन हो सकता है? लेकिन मास्टर, आप जैसी ताकत और किसके पास है? और दोस्तों, इसी के साथ ये एपिसोड यही ख़त्म होता है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में। बाय दोस्तों।